स्पेशली ये वीडियो उन भाइयों के लिए है, ना ही तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हम बिजनेस कर सकते, ना ही पढ़ने में इतना प्रतिभा या इतना कैपेबिलिटी है कि हम कोई सरकारी नौकरी ले लेंगे, और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है, और ये वीडियो लास्ट तक देख लेना जिन भी भाई ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। ये मेरा 1,00,000% वादा है कि वीडियो के लास्ट तक आप ये बोल के जाओगे हाँ कि वीडियो मैं देखी है, और जीवन में शायद इससे अच्छी वीडियो ये शायद हमें टाइम पे मिल गई तो हम कुछ बन सकते हैं। वीडियो में सुन ले क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप कोई भी आदमी है अपनी फैमिली में, स्पेशल लड़का वो पैदा होता है, और घर वाले उनसे ये उम्मीद लगाते हैं ये बड़ा होकर हमें कुछ बनेगा और मेरा हमारा मतलब सहारा बनेगा, ठीक है। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, ना ही तो लड़के में इतनी कैपेबिलिटी है, वो पढ़ाई में इतना होशियार है कि वो पढ़ सके, इतना नौकरी ले सके, एक सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में उसको कंपटीशन भी लगता है, चलो ठीक है। और ना उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कि वो कोई बिजनेस शुरू कर सके, ना उसके पास इतना पैसा कि कोई स्टार्टअप शुरू कर सके, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन में आगे कुछ कर सके, चलो ठीक है। आप कुछ काम सीखोगे, ना तो पढ़ने में ठीक, ना फैमिली बैकग्राउंड, ना इतना ऐसा कुछ जान पहचान, या आप किसी कंपनी में जाओगे काम करोगे, 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये नौकरी करोगे आप। लेकिन आप एक सोचना बात है, जिंदगी भर आप 10-15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये की नौकरी से आपका गुजारा नहीं चलने वाला, क्योंकि अगले आने वाले समय में आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी, घर भी बनाना है आपको, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, अपने बीवी बच्चे पढ़ाई स्टेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका इस अमाउंट में कुछ होगा नहीं, बस ये है कि हाँ भाई आज के टाइम पे मैं वो नौकरी कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कुछ काम शुरू करोगे, काम शुरू आप वो करोगे, आपको लगता है कि मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको कोई काम शुरू करना है, तब बोलोगे हाँ, तो मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज़ की दुकान करोगे, कोई ऐसा काम करोगे जिससे आपकी आमदनी हो, मतलब आपका प्रॉफिट हो, तो आप बोलोगे कि भाई साहब हम ऐसी चीज़ का काम करेंगे जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो। वेरी गुड, अगर आपका दिमाग इतना सोच पा रहा है तो अच्छा, यहाँ तक अच्छा है। आपने कोई चीज़ शुरू कर ली, उसकी डिमांड भी है, लेकिन आप फिर भी शुरू नहीं कर रहे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्लियर कट है, आपके पास फ़ोन है, इंडिया में लगभग 80 से 85 करोड़ एक्टिव यूजर हैं मोबाइल के, मतलब उनके पास नेटवर्क भी है, फ़ोन भी है, और भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। हर आदमी के पास फ़ोन है, आपके पास भी फ़ोन है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने बहुत सी ऐसी चीज़ देखी होंगी कि भाई ये तो यूट्यूबर ऐसा था और आज ये वहाँ पहुँच गया। आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे और आपने भी कभी कोशिश की होगी। लेकिन मैं एक बताता हूँ बात है, सबसे बड़ी मार्केट आज के टाइम पे है तो वो भाई साहब स्क्रीन, जिसके पास फ़ोन है, मतलब हर एक फ़ोन आपके लिए एक मार्केट है, एक कस्टमर मान लो आप, आपकी भाषा में। तो आप बोलोगे कि भाई साहब थोड़ी समझ में बात नहीं आई, कैसे बताओ। आपने ऐसी वीडियो, आप हर रोज़ रील देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब वीडियो देखते हो, और ऑफकोर्स मेरी भी वीडियो देख रहे हो। आप कितने आदमियों की ऐसी वीडियो देखते हो। आज आप जब ये वीडियो देखो तो आप ये नेक्स्ट डे आप ये देखना आप कितने आदमियों को देखते हो। रील क्या पता आप 1,000 1,500 500 600 इतने देखते हो, मतलब हर रील में अलग अलग आदमी देखते हो, लगभग शॉर्ट्स में भी देखते हो। और आपको कितनी ऐसी वीडियो हैं जो आपको लगता है कि ये तो बेकार वीडियो, इसको बताओ, ये देखने बनाने की वीडियो तो कुछ भी नहीं इसमें तो, लेकिन आपने वो वीडियो देख ली, वो आप उसके लिए कस्टमर हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास फ़ोन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि आप बिजनेस कर सको, आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप पढ़ के अच्छी नौकरी ले सको, तो यकीन मानो दोस्त सोशल मीडिया से और दूसरा रास्ता नहीं है इस दलदल से निकलने का। आपको लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा। आपको अगर ये लगता है तो आप एक काम करना, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके मन में यूट्यूबर है, जैसे मैंने सौरभ जोशी है, कैरी मनाटी है, या मनोज दे है, या फिर आशीष चंचलानी है,
बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। आप एक काम करना, उनकी सर्च करना फर्स्ट वीडियो। उनकी फर्स्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो आप खुद हंसोगे कि ये बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, और आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। एक बात बताओ, आज आप एक वीडियो अपलोड करोगे, आपका भी तो फर्स्ट डे होगा, और आपकी भी कभी ऐसी पर्सनैलिटी होगी, आप भी कभी उसमें घूमोगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, शुरू नहीं कर पा रहे। अब बोलेंगे भाई यूट्यूब पर तो हमें कामयाब होना मुश्किल है। एक बात बताओ, आप अगर आप कोई डिग्री लेते हो, ग्रेजुएशन करते हो, 3 से 4 साल एक डिग्री लेने में लगते हैं। एक डिग्री, उसके लिए भी आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको डिग्री मिलती है। सोशल मीडिया पे हर आदमी ये सोचता है कि मैं 10-5 महीने, 1-2 महीना काम करूं और मैं करोड़पति बन जाऊं और इतना पैसा कमा लूं, जो सोची नहीं थी। ऐसा नहीं है दोस्त। कहीं से भी पैसा आता है, उसके लिए टाइम, मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, परसिवरेंस, ये सारी चीज़ें लगती हैं, तभी कहीं से पैसा आता है। आपको यूट्यूब पैसा क्यों देगा? आपको फॉलो क्यों करेगा? आप जब डेली काम, हर रोज काम कर ही नहीं सकते, आपको कोई पैसा क्यों देगा? ये बताओ मेरे को आज। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैं नौकरी नहीं करूँगा तो मेरे को पैसा कौन देगा? सरकार तो देगी नहीं। सिंपल ही बात है। यूट्यूब पे आपने 2-3 महीने काम किया, आपके व्यूज़ नहीं आ रही, तो आप ये बताओ, एक दिन में कुछ होता है? कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दिन पक्का होता है। और आप जिस डर से सोच कर बैठे हो ना आज के टाइम पे कि दुनिया क्या बोलेगी, एक बात बता देता हूँ मैं, जिन आदमियों को ये सोचते हो ना दुनिया क्या बोलेगी, ना तो वो इस दुनिया में रहने, ना ही आप इस दुनिया में रहोगे। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, आप अगर कामयाब हुए, उनको फर्क नहीं पड़ता आप कामयाब हुए और नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो उनको मौका मिलेगा आपको कुछ बोलने का। और ज़िंदगी में आज अभी कामयाब नहीं हो आप, तो ये मान कर चलो, और आज भी आपने कुछ स्टेप नहीं लिया, नई साल आने को है, बेरा ने इतने लोग प्रण लेंगे, शपथ लेंगे, रेजुलेशन लेंगे कि हम 1 तारीख से ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। वो सब थोथे आदमी हैं, अंदर से दोगले आदमी है वो सब। हर दिन, हर सुबह आपके लिए एक नया साल है। आज अगर आप कुछ नहीं करोगे, कामयाब नहीं होगे, तो ये मान कर चलो नेक्स्ट टाइम जब आपकी शादी होगी, जब आपके बच्चे होंगे, आप कहीं मजदूरी करने जा रहे हो, कंपनी में जाओगे, और आपके बच्चे जब देखेंगे कि उसके पिता ने तो उस टाइम पे इतना कुछ कर दिया, तो हम आज इतनी इतनी सुविधाओं में घूम रहे हैं, उस टाइम पर आपको बोल लेते होंगे? नहीं बोलेंगे कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आप ही जिम्मेदार हो, आपने कुछ किया नहीं, आपके बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, आपकी बीवी को अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, आपके माँ बाप को आपने कहीं अच्छी जगह नहीं लेकर गया, अच्छी जगह नहीं रखा, तो आप ही जिम्मेवार हो आज के टाइम पे। एक बात मैं बहुत कड़वी बताता हूँ, आप लोगों को शायद बुरा भी लगे। जैसे मैं बहुत ही लोअर मिडिल फैमिली से आता हूँ, लोअर मिडिल फैमिली से, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आज मेरे पिताजी लगभग 55 साल के हैं, 55-60 के बीच में आज मेरे पिताजी। मेरे पिताजी का उदाहरण देता हूँ, आप कबूल अगर लूँगा तो आप बुरा मान जाओगे। मेरे पिताजी सेम एज के और भी तो ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पर करोड़पति हैं। बहुत से ऐसा पैसा उन्होंने कमाया, अपनी जिंदगी में इतना कर दिया कि उनको बच्चों कमाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मेरे पिताजी पिछड़ गए इन चीज़ों से। हालांकि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है कि मैं, हाँ भाई, मैं उनका कभी नहीं, माता पिता का कभी कुछ वो नहीं किया जा सकता कि भाई उन्होंने इतना मेरे लिए किया नहीं। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, आपकी औलाद, आपके जो बच्चे हैं वो भी सोचेंगे एक दिन कि मेरे पिताजी ने उस समय में, उसके पिताजी अगर आज करोड़पति हैं, वो इतने पैसा कमाकर इतना अच्छा घर में, गाड़ियों में, बाइक घूम रहे हैं, तो मेरे पिताजी उस टाइम पे क्या कर रहे थे? सोचेंगे। जैसे मैं आज सोचता हूँ, आपके बच्चे भी सोचेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आज के टाइम गांव में? एक सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ आपको, जो भी गांव से निकला है वो बोलते हैं कि भाई ये गांव से निकल के कामयाब हो गया। उसका एक कारण है। मैं इन दिनों में IIT कानपुर में हूँ, ठीक है। ये वीडियो भी IIT कानपुर में से भी शूट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इतने बड़े लोग मिले हैं जिन्होंने देश चलाया है। मैंने उनसे बातचीत की
मैंने कम से कम उनसे बातचीत की। कोई डायरेक्टर जनरल है, कोई चीफ सेक्रेटरी है, कोई रिटायर आईएएस है, किसी ने कुछ बना, किसी ने कुछ बना है। मैंने उनसे उनसे बातें की। तो मैंने उनसे पूछा, तो सर मेरे को आप एक ऐसी बता दो, एक ऐसी बात बता दो जिससे मैं ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकता हूँ। मैंने सभी से ये प्रश्न पूछा, जो भी वो भी 60-65 साल के प्लस प्लस हर आदमी ये था, क्योंकि वो रिटायर्ड आदमी है और आईआईटी उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में रख रखा है कि कभी कभी लेक्चर लेते हैं। तो मैंने उनसे सभी से 5 से 6 आदमियों से, उन्होंने सभी का एक कॉमन जवाब था कि आज आप क्या कर रहे हो और उसका भविष्य में क्या फर्क, क्या असर पड़ेगा, वो हमेशा शाम को सोच के सोना, आप कामयाब हो जाओगे। उन्होंने कुछ नहीं बताया और कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। आप कोई चीज़ देख रहे हो, उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब बहुत से भाई ये बोलेंगे कि मैं तो इंस्टाग्राम फन के लिए चलाता हूँ। वो फन आपके लिए नहीं, वो आपको फन करके चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी को मजाक बनाएगा वो। आपका क्या मजाक होगा बताओ? आप टाइम पास के लिए देख रहे हो, आप बताओ। आप आईपीएल देखते हैं, इतने लोग, बहुत ज़्यादा लोग आईपीएल देखते हैं। ये वीडियो लंबी हो सकती है भाई, लेकिन जिसने भी ये वीडियो लास्ट तक देखी, अगर उसके मन अभी भी नहीं जाग गया तो ये मान कर चलो आपका दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ना तो अपने सोचने की शक्ति है, ना ही कुछ और है, कुछ आपका दिमाग मतलब ख़त्म मान लो आप, अगर ये वीडियो भी आपको समझ में नहीं आई तो। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देख, आपने, मैं आईपीएल की बात करता हूँ, आईपीएल में मैं कभी आईपीएल नहीं देखता, ठीक है। उसमें ये ऐसा बोलते हैं कि करोड़ों लोग देखते हैं। असल मायने में, सही मैं बात बताऊं, इंटरटेनमेंट करने का अधिकार सिर्फ उन आदमियों को जो कामयाब है, जो कामयाब नहीं है उनका अधिकार नहीं है, ठीक है। खासकर जो यंग जनरेशन है उसको कोई अधिकार नहीं है इंटरटेनमेंट करने का। इंटरटेनमेंट के नाम पे आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। कितनी बार आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है, आपका ठीक मूड था लेकिन आपका मूड स्विंग हो गया एकदम से। और हमेशा एक बात देखना, आप कभी भी ऐसे गरीब आदमी के पास जाना, वो बोलेगा कि सर साहब पैसा तो नहीं कमा पा लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इस बात पर। मेरा ये मानना है, चलो ठीक है, जो भी आदमी जिस भी हालात में है, लेकिन मेरा एक मानना है, अगर पैसा कमा लेता तो इज्जत भी मिल जाती। जो कामयाब नहीं है, आज कुछ भी हो लेकिन वो भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहा ना, मैं उस आदमी को मतलब कामयाब नहीं मानता मैं। आज वो गरीब है, डजन मैटर, आज उसके पास पैसा नहीं है, कोई मतलब, कोई बात नहीं, घर नहीं है, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड नहीं, कोई बात नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी अपने पे काम नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो गरीब है और ऊपर से शौक भी नवाब वाले हैं, ठीक है। एजुकेशन अच्छी नहीं है फिर भी बकवास है, पर्सनैलिटी नहीं है फिर भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? तो दोस्त आज सोचो, समझो, विचारो, सोशल मीडिया पे आओ, एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आओ, और भाई ये सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई आप दुकान खोलोगे, आपके पास सिर्फ एक, चल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने ऐसे मजाक में यूट्यूब वीडियो बनाई। मेरी एक वीडियो 3.5 लाख के आसपास है। उसमें एक सिंगल वीडियो में $138 कमाई। सोचो, मैंने तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो बहुत लेट बाद पता चला गया ऐसे भी पैसा आता है इनमें। मैंने ऐसे ही किसी ने बोल दिया, किसी एक भाई ने बोल दिया कि भैया आप इसमें ना प्रोडक्ट टैग कर दो, उसे $50 के आसपास रेवेन्यू है, कमीशन कोई मतलब नहीं। मेरे को पता नहीं किसने खरीदा है, कहाँ से, किसने, कौन सी कंपनी ने भेजा है, कहाँ पार्सल हुआ, किसी ने खरीदा, डजन मैटर, मेरे को $50 मिल गए उसके। मैंने एक वीडियो अपलोड की, वो 3.5 लाख के आसपास चलेगी, उसमें इतने मिल गए। हालांकि मेरी सैलरी भी ठीक है, 80-90 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी है मेरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त, आज अगर आप कुछ नहीं हो और भविष्य में कुछ नहीं होगे तो सिर्फ आप जिम्मेवार हो, और दुनिया जो कामयाब नहीं है उसकी बात, उसके बहाने सुनने के लिए तैयार नहीं कोई भी। आपके अलावा आपके बहाने कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके पास, आपको ये नहीं लगता नहीं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तो आपके लिए सोशल मीडिया है। इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ बोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आपको। अगर आप भविष्य में आपके बच्चों को सुविधाएं नहीं दे पाए तो आप जिम्मेवार हो। अगर भविष्य में आपकी बीवी को अच्छे कपड़े, अच्छे जगह नहीं घुमा पाए तो आप जिम्मेवार। आपके माँ बाप को अगर इलाज अच्छे हॉस्पिटल में नहीं किया तो आप जिम्मेवार हो। आप अच्छे घर में नहीं
मैं सारी फ्यूचर की बातें कर रहा हूँ। आज किसी भी हालत में कोई डजन मैटर, मेरे को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या कर रहे हो, आपका माइंड सेट कैसा, वो मैटर करता है। फालतू की चीज़ें आज से ही बंद कर दो मेरे भाई। फालतू की चीज़ें मत देखो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, फालतू की मत करो, कुछ भी मत करो फालतू का। आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं, आपका स्क्रीन टाइम देख लेना। आपका स्क्रीन टाइम ये देखना कि मैं कितने घंटे फोन चलाता हूं। आप हैरानी में रहोगे, आप दूसरे के लिए कस्टमर हो। समझ में आई बात? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेसमैन का नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे को नौकरी भी नहीं मिलेगी, सारे रास्ते आपके बंद हैं, तो दोस्त सोशल मीडिया का रास्ता है, इस पे 2 3 4 साल काम करके देखो, आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। ठीक है? अगर वीडियो यहाँ तक देखी है जिन आदमियों ने भी, अगर एक आदमी ने भी यहाँ तक वीडियो देखी ना, और एक आदमी ने तो ये मान के चलो कि उसने ये प्रण ले लिया है कि मैं सोशल मीडिया पे इम्प्रूवमेंट करूंगा अपनी, कैसे भी। मेरा आज के टाइम पे ये मान के चलो कि 5,000 रुपये का फ़ोन है, तो मैं उसी से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसी से अपलोड करूंगा, नए नए आइडिया ढूंढूंगा, नए नए, अब कम्युनिकेशन स्किल कैसे बोलना है, मैंने कैमरे के सामने कैसे बोलना है, ये चीज़ें सीखो, समझो, बोलो, अच्छी बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से आपके दिमाग में बोलने की कैपेबिलिटी आएगी, आपको क्या बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फालतू की चीज़ें मत करो, ठीक है? फालतू की चीज़ें मत करो। सोशल मीडिया पे आप खाली वीडियो अपलोड करो, दैट्स इट, बात खत्म। सीखो, दैट्स इट। मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया मत यूज करो कुछ साल के लिए, जब तक कामयाब नहीं हो जाते। और जब कामयाब हो जाओगे सोशल मीडिया पर आप आना ही बंद कर दोगे। बहुत ज़्यादा कामयाब लोग सोशल मीडिया पर नहीं है, ठीक है? ये बात सुन ले। और एक आदमी ने भी यहाँ तक वीडियो देखी है और सोच लिया है कि मैं अब अपने जीवन में करूँगा, 3 4 साल मेहनत करके देखूंगा, अच्छी डायरेक्शन में करूँगा, खोजूंगा, ढूंढूंगा, सर्च करूंगा कि कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कि भाई मैं हमेशा काम करूंगा जब तक कामयाब नहीं हो जाता। सिर्फ वही आदमी कमेंट करना और वही आदमी बोलना कि भाई आज से ही मैं सोचूंगा, विचारूंगा, समझूंगा। और वीडियो यहाँ तक देखिए। जय हिंद, जय भारत, पक्का लिख के जाना। नमस्कार।